गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 7th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पार्ट नंबर 8 आज का है अपना, जिसमें बात करेंगे अपन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट के अंदर किस तरह से जो पदार्थ हैं सब्सटेंसेज उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो प्लांट है वो भी बेसिकली वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिशियस फूड आदि की उनको ज़रूरत होती है। तो अब इन तक अलग अलग तरह की जो सब्सटेंस है वो किस तरह से पहुँचते हैं वो अपन इस टॉपिक में देखेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी प्लांट है उसके रूट्स होती हैं बहुत सारी। ये रूट्स क्या करती हैं, अंडरग्राउंड चलती रहती है और वाटर मिनरल्स न्यूट्रिशंस आदि का ट्रांसफ़र उस ट्री के स्टीम में करती रहती है। और जो उसकी लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके पेड़ के लिए अपना भोजन तैयार करती है, जिससे कि वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर्स को आदि को यूज़ और एब्जॉर्ब कर लेती है। तो रूट से लीफ से आदि से जो अलग अलग चीज़ें हैं सब्सटेंसेज हैं वो प्लांट्स के अंदर पहुंचती रहती है। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। ठीक है, आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने जड़ों से पानी आदि मिनरल्स आदि को पत्तियों तक पहुँचा देते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। और आपको पता है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती है वो भोजन तैयार करती है, पेड़ पौधों के लिए फूड बनाती है। यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से पेड़ पौधे की पत्तियाँ पेड़ पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लेवल सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और आपको पता है कि जो फूड है वो ज़रूरी होता है, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो चाहे कोई भी स्पीसीज हो, उससे उसकी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज से, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द सेल्स यूज़ दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी फॉर लाइफ। और जो ग्लूकोज को अपन फूड के रूप में बॉडी के अंदर ले रहे हैं, जो उसका ब्रेकडाउन होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी अलग अलग सेल्स के द्वारा काम में ली जाती है और ये सेल्स फिर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सभी तरह की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए फूड बड़ा ज़रूरी हो जाता है। विदाउट फूड बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, तो सेल्स अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हैव यू ईवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव? हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड? तो आपने देखा होगा या आपको आश्चर्य होता होगा कि इतने भारी विशाल जो वाइटल ट्रीज़ हैं, बहुत जो बड़े बड़े पेड्स हैं, इनकी इन तक मिनरल्स और वाटर की सप्लाई कैसे होती होगी, या फिर जहाँ पर जो लीव्स फूड बनाने में रेस्पॉन्सिबल या फूड बनाने में फूड बनाने के लिए जो बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वहाँ तक फूड कैसे पहुँचाया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स में होती रहती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो इसमें पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ waters and mineral. Transport of water and minerals. Transports of waters and minerals. जो वाटर और मिनरल्स हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा एक प्लांट में वाया रूट्स के द्वारा। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। द रूट्स हैव रूट हेयर. The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water. ठीक है, आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे रूट्स होते हैं, रूट्स के पास रूट्स हेयर होते हैं और ये रूट्स हेयर्स क्या होते हैं, सोइल के अंदर चलते रहते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जिससे जो रूट हेयर्स हैं वो वाटर खींचकर मेन रूट में ट्रांसफ़र करते हैं। Absorption of water and mineral nutrients dissolved in water. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. और जो रूट हेयर्स होते हैं वो मिट्टी के में जो पानी है उसके कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ से लिक्विड को खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स? क्या आपने देखा है कि किस तरह से जो रूट्स हैं वो वाटर को ट्रांसफ़र करती है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक, अलग अलग भागों तक, उनकी लीव्स तक कैसे पहुंचाती है। वुड यू थिंक दैट प्लांट्स में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर? तो जिस तरह से हमारे घर में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन मैनेजमेंट किया जाता है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, ट्यूबवेल्स का निर्माण किया जाता है, उसी तरह से
प्लांट्स के अंदर उनके ओवन पाइपलाइंस होते हैं, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ रूट्स या फिर वुड के फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी प्लांट है उसके जो रूट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर्स सोइल के अंदर चलते रहते हैं, और ये सोइल का जो एरिया है या जो रूट का सरफेस एरिया उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि सोइल के अंदर जो भी वाटर है वो ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करके आगे उसको ट्रांसफ़र करते हैं। वेल भुजो इज राइट, प्लांट है पाइप लाइक वेजल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड न्यूट्रिशन फॉर द सॉइल्स। तो प्लांट्स के पास भी अपने वेसल्स होते हैं, प्लांट वेसल्स इनको बोलते हैं, वो सॉइल और वाटर को प्लांट के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यूज। ए टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इफ एन ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है कि जो वस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो क्या करते हैं मिनरल्स और वाटर्स आदि को ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग भागों तक। और टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, परफॉर्म स्पेशल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशंस इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। अब वस्कुलर टिश्यू में जाइलम का काम क्या होता है कि जो प्लांट है उस तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम किसका होगा, जाइलम का। जाइलम इज अ पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू। द जाइलम फॉर्म ए कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्टेड रूट्स टू द लीव थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेज एंड थस ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट। तो जाइलम क्या करता है, एक नेटवर्क बना लेता है रूट से और अलग अलग जो लीव्स हैं उनसे और उसके स्टेम ब्रांच से। ठीक है, जाइलम क्या करता है, स्टेम से, ब्रांचेज से, रूट से और लीव से कनेक्शन बनाता है, और उस कनेक्शन की सहायता से वाटर और जो मिनरल्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट के अंदर। वी नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड, द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, दिस इज डन बाय वस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड फ्लोएम। तो जाइलम जहाँ पूरे प्लांट के अंदर पानी और जो मिनरल्स उनको ट्रांसफ़र कर रहा है, वहीं जो लीव्स फोटोसिंथेसिस से फूड बना रही है, भोजन तैयार कर रही है, उस प्रिपेयर्ड फूड को अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। थस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द प्लांट। तो प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम ही दोनों ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पदार्थों को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स के अंदर कैसे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमारी बॉडी में हम खाना खाकर या फिर इंजेक्शनों से, मेडिसिन से, एक्सरसाइज से या फिर अलग अलग चीज़ों को खाकर, पानी पीकर अपनी बॉडी के अंदर वाटर, मिनरल, न्यूट्रिशंस आदि की पूर्ति करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी मिनरल्स और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये मिनरल्स और वाटर उनको रूट्स से मिलता है, साथ में वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से बनाते हैं यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्रोड्यूस O2 एंड फूड। इस तरह से अपना ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करते हैं। अब बात ये आती है कि वो मतलब किस तरह से इतने सारे भागों तक पानी पहुंचाते होंगे, किस तरह से वो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते होंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लांट होता है उसके बहुत सारे रूट्स होते हैं, रूट्स के रूट्स हेयर होते हैं, और रूट्स हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे सोइल में जो वाटर मौजूद है वो रूट एयर के कांटेक्ट में आता है। रूट एयर उस वाटर को जाइलम की सहायता से क्या करती है, जो प्लांट है उसके अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, अलग अलग जो लीव्स हैं, स्टीम्स हैं, रूट्स हैं, वहाँ तक उसको पहुँचाकर पूरे एंटायर प्लांट के अंदर वाटर सप्लाई करती है। अब इसी तरह से जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट करके जो फूड बना रही हैं, इस फूड को अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो फ्लोएम करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, जाइलम और जो फ्लोएम है, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए किसके लिए, प्लांट के लिए। और ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यूज़ के पार्ट होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, वस्कुलर है, वस्कुलर टिश्यूज़। वस्कुलर टिश्यूज़ के ही दो पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या करेगा, जाइलम जल प्लस मिनरल प्लस न्यूट्रिशंस, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यस और नोट। तो बेटा ये थी आज की अपनी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन
ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और पार्ट नंबर आज का था अपना 8, जिसमें बात करें अपने ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। भाई प्लांट्स में किस तरह से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे पहले अपन ने वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन देखा, और वाटर एंड मिनरल्स में भी फिर जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में, वो जाइलम फ्लोएम की सहायता से वाटर मिनरल एंड फूड को अलग अलग भागों तक ट्रांसफ़र करते हैं। थैंक यू बेटा।